नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स यानी 10 मई 2020 की चर्चा करते हैं और चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये इमेज आपको नजर आ रही है हमारे फ्रंट पेज के ऊपर, इनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अपने कुछ जो टैक्स एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करा है, उसकी चर्चा करेंगे। और सिक्किम का जो अभी बजट पेश हुआ है 9100 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो कि 9 मई के दिन मनाया गया था और जिसकी थीम थी वर्ल्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हैप्पी मदर डे जो अभी मदर डे मनाया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 8-9 मई के दिन जो वर्ल्ड वार सेकंड का जो समय था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड वार समय में हमने जो लॉस्ट करा जिनको लाइफ ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ब्रिटिश प्रिंस हैरी एंड मेगान के ऊपर जो उनकी बायोग्राफी आई है फाइंडिंग फ्रीडम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और CSIR की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि 2 बड़ी जो दवाइयां हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है कोविड-19 के चक्कर में। और आपको क्रिकेट खिलाड़ी नजर आ रहे हैं अजिंक्य रहाणे जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने इनको हम डिटेल से चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी मदर्स डे। जी हाँ, इसका मोल हम कभी नहीं चुका सकते हैं जिसने माँ कहते हैं दोस्तों। और इस मातृत्व दिवस की आपको हार्दिक बधाई, जो कि इस बार सेकंड संडे 10 मई 2020 के दिन सेलिब्रेट किया गया था, उसके आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पहली खबर जो चर्चा में है अभी, और वो है फाइंडिंग फ्रीडम। जी हाँ, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगान एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, इस किताब को रिलीज करेंगे ओमिड स्कोब और क्राउन डुरेंट के द्वारा। ये बहुत जल्दी किताब अगस्त में आ जाएगी, यानी इसके लेखक जो है वो ओमिड स्कोबी और क्राउन डुरेंट है। और ये फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगान के ऊपर एक बायोग्राफी है। आपके लिए बताना चाहता हूँ जो ब्रिटेन के प्रिंस है, प्रिंस हैरी, और उनकी वाइफ है मेगान मार्कल, इनकी बायोग्राफी को पेश कर रहे हैं ये 2 बड़े ऑथर जो आपके सामने इनके नाम है मिस्टर ओमिड स्कोबी एंड क्लोन डुरेंट। और ये किताब का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। हम कैसे याद करेंगे कि भैया ये फ्रीडम चाहते हैं, बिल्कुल ये कहते हैं कि हम कोई राजा नहीं है, हम कोई महारानी नहीं है, और इनका नाम है प्रिंस हैरी और इनकी वाइफ का नाम है मेगान मार्कल। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि फ्रीडम चाहते हैं। और इनमें अब इनके ऑथर कैसे याद करते हैं उसके द्वारा हम कैसे याद करेंगे कि कार में बैठ के ओम रटते हैं, यानी ओम का उच्चारण जो होता है वो कार में बैठ के रटते हैं। अब ओम से बन जाएगा ओमिड स्कोबी और कार से बन जाएगा आपका कैरोलाइन डुसेंट। तो इस तरह से इस किताब का नाम याद हो जाएगा कि इंसान को स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता यदि फाइंड करनी है तो सबसे बड़ा ओंकार है। ओंकार का जाप करते हैं प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगान मार्कल, और किसमें बैठ के करते हैं, कार में। तो इस तरह से इनके ऑथर के नाम याद हो जाते हैं। ये किताब अगस्त 2020 में रिलीज होगी दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन जो अभी ट्रेंडिंग है, और इसकी कैपिटल है लंदन। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर जो यूके के अंदर है उसका नाम है थेम्स। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि थेम्स रिवर कहाँ सिचुएटेड है, तो आपका आंसर होता है यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक स्टेट न्यूज़ की तरफ और चलते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके 32 मेंबर ने जो अभी अनाउंस करा अपने बजट को पास करा, 9100 करोड़ का ये बजट जो है वो पास करा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। आपके लिए बताना चाहता हूँ जो कॉम्प्रेसिंग है वो है ₹7343.60 एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ₹1756.40 एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपको पता, खर्चे 2 प्रकार के होते हैं जिसे हम आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे कहते हैं। तो इनके आयगत खर्चे ज़्यादा है और पूंजीगत खर्चे कम है। इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ओवरऑल टोटल 9100 करोड़ का बजट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए सिक्किम ने अभी सेकंड सेशन में 10th असेंबली बजट सेशन 2020-21 ऑन मार्च 24 के दिन जो पेश करा था। तो बजट 9100 करोड़ का सिक्किम ने पेश करा है। सिक्किम के बारे में बताना चाहता हूँ। सिक्किम जिसकी राजधानी गैंगटोक है और जहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमंग, जिसे हम प्रेम सिंह गोलिया के नाम से भी जान सकते हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। दोस्तों उसके बाद जो अगली खबर आई है वो फाइनेंशियल सेक्टर से बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नजर आ रही है और गवर्नमेंट ने अपना मार्केट बोरोइंग हाइक कर दिया है और अब ये टोटल 12 लाख करोड़ हो चुका है। 7.80 लाख करोड़
से कंपेयर करें तो। और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर एक बहुत बड़ी राशि हम कह सकते हैं, जिसको 12 लाख करोड़ कह सकते हैं, ये हाइक हो चुका है। और ये इम्पैक्ट है कोविड-19 को देखते हुए। जी हाँ, कोविड-19 को देखते हुए एडिशनल 4.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने और अपने बोरोइंग हाइक कर दिए, यानी टोटल 7.80 में 4.2 ऐड करता हूं तो ये 12 लाख करोड़ रुपए आता है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर, जो बजट एस्टिमेटेड माना जाता है। और ये शॉर्टफॉल जो है वो रेवेन्यू के चक्कर में हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू गवर्नमेंट को कोविड-19 के चक्कर में, जैसा हमें पता है कि क्राइसिस चल रहा है और लॉकडाउन पीरियड के अंदर लगभग इकोनॉमिक क्लैश हो रही है, तो उस चक्कर में इस चक्कर में कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बोरोइंग 12 लाख कर लिया, जो कि पहले मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था 7.80 लाख करोड़, अब उसमें 4.2 लाख करोड़ और इंक्रीज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो पहली महिला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको नजर आ रही है, निर्मला जी सीतारमन, ये वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी कर्नाटका से बिलोंग है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर है, और ये हमीरपुर से कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिमाचल प्रदेश से। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्टेट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अनुराग सिंह ठाकुर है, और सेंट्रल के अंदर जो है वो निर्मला सीतारमन है। उसके बाद दोस्तों अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो ये 8 और 9 मई के दिन जो सेलिब्रेट किया गया था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए किया गया था, और ये था टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मई 8 एंड 9। तो 8-9 मई के दिन जो एंडिंग हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बारे में बताया गया है। ये 75वीं एनिवर्सरी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो 1 सितंबर 1939 के दिन शुरू हुआ था, और ये 6 साल तक चला था, यानी इसकी एंडिंग हुई थी 2 सितंबर 1945 के दिन। तो इनको ये एक डे सेलिब्रेट किया गया था 8 और 9 मई के दिन 2020 के दिन 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूं, अब तक 2 बड़े वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो ड्यूरेशन था वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन था वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, यानी 6 साल तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था और 4 साल तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है यूएनईपी की तरफ से। यूएनईपी द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, वो सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे, जिसे हम WMBD बोलते हैं। और ये 9 मई के दिन ये डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। जी हाँ, इसकी थीम है वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आपके लिए बताना चाहता हूँ 2006 के अंदर यूएनईपी ने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था कि हम WMBD मनाएंगे और साल में 2 बार मनाएंगे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक सेकंड सैटरडे इन मई के दिन, जो कि अभी मनाया गया 9 मई के दिन, और एक जो सेलिब्रेट होगा वो होगा सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर के दिन। और इस बार यानी 2020 के अंदर जो ये दोनों आएंगे, ये आएंगे 9 मई के दिन और 10 अक्टूबर के दिन। और इस बार जो ये पहला मनाया गया था 9 मई के दिन, उसकी थीम है वर्ल्ड कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। और अब ये अगला 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी जो कि यूएन की एक ब्रांच है जो एनवायरनमेंट सेक्टर में काम करती है, और ये 1972 के दिन एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी जो है वो है इंजर एंडरसन, और डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जोशी मैसुया, और इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों CSIR। हाँ दोस्तों, CSIR यानी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, और CSIR ने रिसीव करा, अप्रूवल करा क्लिनिकल ट्रायल फॉर 2 ड्रग्स। और ये दोनों ड्रग्स के नाम आपके सामने हैं, जो कि फतेह फार्मास्यूटिकल्स और आपका फेविपिराविर, ये दोनों को ट्रीटेड किया गया कोविड-19 के चक्कर में कि इनका ट्रायल लिया जाएगा। जैसा कि आपको इमेज के अंदर CSIR के जो डायरेक्टर जनरल नजर आ रहे हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे, उन्होंने कहा कि दोनों दवाइयां हम कोविड-19 के चक्कर में इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि देश का सबसे बड़ा साइंस सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 के दिन हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर सी मांडे है, और इसके प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री। दोस्तों, खेल जगत की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, जाने माने क्रिकेट के हरफनमौला खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, जी हाँ, जैसा कि आपको इमेज में अजिंक्य रहाणे नजर आ रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम ELSA कहते हैं,
उसके इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और साथ में मिडिल ईस्ट के बने हैं। और ANZ जिसे हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ में सार्क कंट्री, जी हाँ सार्क के अंदर जो हमारी कंट्रियां आती है 8 कंट्री, उस 8 कंट्री के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजिंक्य राणे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे आपको एल्सा इंडिया को जानना जरूरी है। ये कैलिफोर्निया बेस्ड US की एक कंपनी है और इसके को फाउंडर एंड CEO वू वॉन है और ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जानती है, जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य राणे को बनाया है, जो कि जाने माने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फाइनेंस एंड बैंकिंग जगत की तरफ, और बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। CBDT जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उन्होंने अभी अमेंडमेंट करा है 44G ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 में। 7 मई 2020 की बात है दोस्तों। जो डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स का जो रेगुलेटर है जिसे हम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उन्होंने अमेंडमेंट करा है रूल 44G में इनकम टैक्स रूल 1962 के तहत, और एक एप्लीकेशन फॉर्म को इन्वोक करा है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर फॉर्म नंबर 34F को। आपके लिए बताना चाहता हूं ये 34F एक नया इंट्रोड्यूस है विच विल बी कॉल्ड द इनकम टैक्स 8 अमेंडमेंट रूल्स 2020। अब यहाँ आपको CBDT को जानना जरूरी है कि डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो कंट्रोल करता है उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1924 में। और CBDT, जी हाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आपके लिए फिर बताना चाहता हूँ ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो डील करता है, और डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक अच्छी कोटेशन की तरफ जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। एक बार चलने का हौसला तो जागृत कीजिए दोस्तों, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एक दिन आपके पीछे काफिला चलेगा और मंजिलें आपके कदम चूमेगी। तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर्स की क्लासेस पुखराज शर्मा के साथ। आज की बात पुखराज शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।